नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ देश और दुनिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खिलाड़ी की जिसने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो खिलाड़ी जिसने बल्ले से इतिहास लिखा, कप्तानी से टीम इंडिया को नई पहचान दी और आज भी करोड़ों दिलों में बसता है। नाम है रोहित शर्मा। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन एक सपना था क्रिकेटर बनने का। भारतीय के लिए खेलने के लिए शुरू में वो एक ऑफ स्पिन गेंदबाज थे, लेकिन कोच दिनेश लॉर्ड ने उनकी बल्लेबाजी में छिपा टैलेंट देखा। उन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड से हटाकर ओपनिंग पर भेजा गया और बस यही से उनकी किस्मत का रुख बदल गया। 2007 में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। पहले कुछ साल आसान नहीं थे, कभी टीम में जगह मिली, कभी छूट गई, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने स्टाइल, टाइमिंग और शांत स्वभाव से धीरे धीरे अपनी जगह पक्की की। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ तो उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि स्कोरबोर्ड हिल गया। 264 रन, जो आज भी ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। और फिर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 208 3 डबल शतक, जो आज तक किसी बल्लेबाज ने नहीं किया। उन्होंने अकेले 5 शतक लगाए, जो किसी भी बल्लेबाज का एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा है। उनकी पारियों ने भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया और क्रिकेट फैंस को कई यादगार लम्हे दिलाए। भारत ने लगातार जीतों का सिलसिला बनाया और फाइनल तक पहुंचा। हालांकि खिताब हाथ नहीं लगा, लेकिन उनके आक्रामक और प्रेरक नेतृत्व की सराहना दुनिया भर में हुई। टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों फॉर्मेट में उन्होंने भारत की कप्तानी की है। अब तक उन्होंने लगभग 172 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 100 से अधिक मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई। उन्होंने चैंपियनशिप ट्रॉफी में भी टीम के लिए अहम पारियां खेली। मैदान पर उनका शांत चेहरा लेकिन दिमाग तेज, यही उनकी पहचान बन गई। उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल चैंपियनशिप बनाया, जैसे 2013 में, 15, 17, 19 और 2020 में। वो आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं। उनकी कप्तानी में एमआई ने ऐसा युग बनाया जिससे हर टीम ने सलाम किया। हाल ही में जब बीसीसीआई ने उन्हें वनडे कप्तानी से हटाया, पूरा देश सन्न रह गया। रिस्पेक्ट तो बनता था। यही आवाज हर फैन के लिए दिल से निकली। सुनील गावस्कर ने कहा, रोहित को और बुरी खबरों के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो हर झटके के बाद और मजबूती से लौटे। जब वो कवर ड्राइव लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे संगीत बज उठा हो। जब वो कप्तानी करते हैं तो टीम में एक अलग जोश दिखता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, मेहनत, धैर्य और विश्वास से एक साधारण लड़का भी इतिहास लिख सकता है। और इसके अलावा रोहित शर्मा पहले भी टी20 वर्ल्ड कप 2007 की टीम का हिस्सा थे, जब भारत ने पहले टी20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उस समय कप्तान धोनी थे। चैंपियनशिप ट्रॉफी आईसीसी रिपोर्ट्स कहती है कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्रवेश किया। यह जीत की दिशा में बड़ा कदम लिया। एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि रोहित शर्मा led India won the 2024 T20 World Cup and a more than decade-long ICC title drought, stretching to the championship trophy win under MS Dhoni's leadership in 2013। मतलब ये है कि भारत ने 2013 में धोनी के नेतृत्व में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। रोहित खुद उस चैंपियंस ट्रॉफी को कप्तानी नहीं देते थे। और हाँ, हाल ही में बीसीसीआई ने शुभम गिल को
ओडीआई कप्तान बनाया है और रोहित शर्मा को उस पद से हटाया गया है। कभी कभी बीसीसीआई की ओर से यह उम्मीद थी कि रोहित शर्मा ओडीआई से रिटायर हो सकते हैं या समय रहते कप्तानी हटाई जाएगी। पूर्व कोच और अन्य विश्लेषकों ने भी इस निर्णय पर टोक लगाई है। यह चर्चा की है कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने रोहित की कप्तानी की प्रशंसा की है। उदाहरण के लिए जैसे वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, मुरली कार्तिक आदि ने कहा कि रोहित एमएस धोनी के बाद दूसरा सबसे अच्छा कप्तान है। एक रिपोर्ट बताती है कि बीसीसीआई को उम्मीद थी कि रोहित ओडीआई से रिटायर हो गए बाद में और इसलिए प्रारंभ में बदलाव की तैयारियां की गई। और इसमें अगर मेरी राय हो तो मेरी पूरी कोशिश होगी निष्पक्ष राय देने की और आपको वो दृष्टिकोण देना ताकि आप अपने फैन से स्वाद कर सके क्या ये सही था या नहीं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा करना पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निर्णय जोखिम भरा और भावनात्मक था। इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू जो इस फैसले को साबित करता है कि बदलाव की जरूरत थी। युवा नेतृत्व की जरूरत, टीम को आगे बढ़ाना है, खिलाड़ियों का रिफ्रेश लेना, तो बदलाव समय में करना जरूरी हो सकता है। करियर और उम्र, रोहित अब फॉर्म और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए सिलेक्टर्स को भविष्य की तैयारी करनी चाहिए और संभावित कप्तानी दबाव कम करना। कप्तानी एक बड़ा दबाव है, बिना कहे ही निर्णय लेने से दबाव कम हो सकता है ताकि रोहित बल्लेबाजी पर पूरी तरह ध्यान दे। और बीसीसीआई ने शायद सोचा हो कि समय रहते ट्रांजिशन करना बेहतर है बजाय किसी रुकावट के बाद। और नकारात्मक पहलू और विवाद, मेरे को ऐसा लगता है कि सम्मान और समय ना देना एक ऐसे कप्तान को जिससे आईसीसी खिताब जीते हो अचानक हटाया जाना फैंस को और खिलाड़ियों को बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है। बिना स्पष्टीकरण, अगर निर्णय खुलकर ना बताया जाए जैसे कि क्यों, किस आधार पर, तो नकारात्मक अफवाह फैलाती है। भावनात्मक जुड़ाव, फैंस और टीम के भीतर रोहित से भावनात्मक जुड़ाव है, उनका हटना भी भरोसा तोड़ सकता है। और क्या आपने महसूस किया कि यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय था या भावनात्मक चोट देने वाला कदम? और क्या आप यह मानते हैं कि रोहित शर्मा को कम से कम एक अंतिम सीरीज बतौर कप्तान खेलने का मौका देना चाहिए या नहीं? दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं होता, यह उन भावनाओं का समाधर है जिसमें करोड़ों लोगों की उम्मीदें, आंसू और खुशियां बहती है। और जब बात आती है टीम इंडिया के कप्तान की तो बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं होती, बात होती है उस इंसान की जिसने मैदान पर हर बार देश के लिए सीना ठोककर खड़ा हुआ। ऐसे ही एक कप्तान है हिटमैन रोहित शर्मा, जिनका नाम लेते ही स्टेडियम में गूंज उठती है, बल्ले से शोर मचता है और विरोधी टीमों के चेहरों पर खामोशी छा जाती है। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को वो दिया जिसकी हम सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत, वो भी बिना एक भी मैच हारे, पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहकर। उन्होंने भारत को आईसीसी खिताब की वो ट्रॉफी दिलाई जो पिछले एक दशक में हमारी आंखों में सपना बनकर अटकी हुई थी। और उनकी कप्तानी में भारत ने हर मैच पर डट कर खेला, रणनीति में शांति, मैदान में जोश, यही
रोहित शर्मा की पहचान रही। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा कि मुझे कप्तानी चाहिए। उन्होंने कभी राजनीति नहीं की। उन्होंने बस अपने बल्ले और नेतृत्व से टीम को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक दिन खबर आई, रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया। ना कोई बड़ा ऐलान, ना सामाजिक विदाई, ना कोई भावनात्मक पल। बस एक प्रेस लीग में नाम बदल गया और बस। सोचिए जरा, वो कप्तान जिसने 2023 में टीम को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया, 2024 में टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताया, जिसने मुंबई इंडियंस को IPL में 5 बार चैंपियंस बनाया, जिसने 3 बार डबल शतक जड़कर ODI इतिहास को हिला दिया, जिसे क्रिकेट को इतिहास में दूसरा सबसे सफल भारतीय कप्तान माना जा रहा है, उसी को बिना कुछ कहे, बिना सामाजिक विदाई दिए कप्तानी से हटा देना, क्या ये वाकई सही था? और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों ने कहा, रोहित को और बुरी खबरों के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें MS धोनी के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन कप्तान बताया। जहीर खान और कई पूर्व खिलाड़ी बोले, ऐसा कप्तान जिसने टीम को ICC खिताब दिलाया, उसके साथ कम से कम एक आखिरी सीरीज बतौर कप्तान का मौका तो बनता था। लेकिन BCCI ने चुपचाप, बिना सार्वजनिक चर्चा के, बिना फैंस को शामिल किए, बदलाव कर दिया। दोस्तों, कप्तानी बदलना कोई गुनाह नहीं है। हर टीम को आगे बढ़ना होता है, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देनी होती है। लेकिन जब कोई कप्तान इतिहास रचता है तो उसे सम्मान के साथ विदाई मिलनी चाहिए। एक आखिरी मैच, एक आखिरी भाषण, एक आखिरी सलाम, यह हक हर खिलाड़ी का है जिसने देश को जीत की तरफ ले जाया हो। और हाँ, रोहित शर्मा ने कभी कप्तानी नहीं मांगी, क्योंकि लेकिन जब दी गई तो उन्होंने इतिहास लिख दिया। उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, रिकॉर्ड तोड़े, टीम को जोड़ा और हर फैन का दिल जीता। और आज बिना बताए, बिना एक शब्द के उनका पद छीन लेना सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि एक भावना को ठेस पहुंचाना है। अब सवाल यह नहीं कि अगला कप्तान कौन है, सवाल यह है, क्या एक ऐसे कप्तान को हटाना सही था जिसने भारत को गौरव दिलाया? क्या रोहित शर्मा को वो इज्जत, वो विदाई, वो आखिरी सलाम नहीं मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है? तो गाइस, मैं आपसे क्रिकेट प्रेमियों से पूछता हूँ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि BCCI का फैसला सही था, या ये एक ऐसे चैप्टर को अचानक बंद कर लेना जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था? रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो एक युग है, और युग को ख़त्म नहीं किया जाता, सम्मान के साथ विदा किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।